हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए अब हम अपना एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए तो एक सर्कस आर्टिस्ट है हमारा जो कि क्लाइंब कर रहा है एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर, जो कि बंधी हुई है, टाइटली स्ट्रेच्ड है, बंधी हुई है टॉप ऑफ अ वर्टिकुलर पोल से। एक रस्सी बंधी हुई है पोल से, ग्राउंड को जो टच कर रहा है हमारा पोल। तो हमें उसकी हाइट निकालनी है, पोल की हाइट बतानी है कि कितनी ऊंचाई है उसकी पोल की, और एंगल जो हमारा उस रस्सी से बन रहा है ग्राउंड लेवल से वो 30 डिग्री का है। तो हमें इसमें इसकी हाइट बतानी है पोल की। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक हमारा सर्कस आर्टिस्ट है, सपोज वो हमारा सर्कस आर्टिस्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस जगह पर है। यहाँ हमारा एक पोल है, ये हमने एक पोल बना लिया, इसको हम ए बी नेम दे देते हैं। यहाँ से ये सर्कस आर्टिस्ट जिस रस्सी पे चढ़ रहा है, ये हमारी 20 मीटर इसका हाइट है, ये 20 मीटर की है। ये रस्सी हमारी 20 मीटर की है। इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इसको हम सी पॉइंट दे देते हैं। अब देखिए ये पोल से ये ऊपर बंधी हुई है ये रस्सी, सर्कस आर्टिस्ट इस रस्सी से ये ऊपर चढ़ेगा तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जो एंगल हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जब हम जैसे नीचे खड़े हैं और नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं, जो एंगल बनता है वो हमारा 30 डिग्री का ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये एंगल हमारा 30 डिग्री का बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है, ये पोल है हमारा ए बी, इसमें हमें ये बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, की हाइट क्या है इस पोल की, ये जो हाइट है हमें ये निकालनी है। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले ये अपनी वीडियो में बताया था कि हमें इसमें क्या करना है कि ऊपर हम वो डिजिट लिख लेते हैं या वो नंबर हम लिखेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। वैसे हम कोई भी इसमें फंक्शन ये रिलेट कर सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे। पहले हमने ए बी और जो हमें एक दिया हुआ है वो लेना है ए सी, जो हमें फाइंड आउट करना है उसका रिलेशन देखना है जो हमें दिया हुआ है उसके साथ। तो हमें ए बी जो हमारा परपेंडिकुलर है उसका रिलेशन देखना है ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज के साथ। तो ये कौन से वाले हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में आता है, साइन थीटा में आता है। हम इसको साइन से भी लिख सकते हैं। थीटा हमारा बनेगा यहाँ पर 30 डिग्री का। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हमारा ये आ जाएगा ए बी, हम चलिए ऊपर लिख लेते हैं, और नीचे हमारा ये आ जाएगा ए सी। इसमें हमें क्या करना होता है, देखिए एक दो नंबर्स हमें लेने होते हैं, जो एक हमें दिया हुआ है किसी की वैल्यू जो दी हुई है, और एक जो हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है हमें। इन दोनों को लेकर के चलना होता है हमें, ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, आंसर हमारा दोनों से सेम ही आने वाला है। हम इसे साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसका होता है, साइन थीटा का फंक्शन होता है ये हमारा। इसका रिलेशन साइन 30 डिग्री से हमने इससे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इसकी। तो ए बी की हमें वैल्यू नहीं दी हुई है, ए सी की वैल्यू दी हुई है, तो ए बी हम एज इट इज़ लिखेंगे, ए सी की जगह हम लिख देंगे 20 मीटर, 20 दिया हुआ है हमें, इज इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे हम। वैल्यू निकालने के लिए आपको वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपके साथ शेयर कर दिया है, जिसमें आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनानी सिखाई गई है। अभी हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। इसको हम उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए सारी वैल्यूज़ हमारी कंप्लीट हो गई, सिर्फ हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी को हम यहीं रहने देंगे, बाकी सब वैल्यूज़ हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 20/2 हो जाएगा। ये हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया
2 आ गया। इसकी कटिंग करेंगे तो ए बी की हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। हेंस तो हमारा यही आंसर है। इसका हम आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे। प्रॉपर आंसर देना है, नहीं तो इसके भी हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, हाफ मार्क्स। हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको आज ये सोल्यूशन क्लियर हुआ होगा, बहुत ही छोटा सा था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय।